इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग दी ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के थ्रू जो PhD प्रोग्राम के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसके बारे में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो दिस इज रिगार्डिंग दी एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम 2022। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ऑब्वियसली ICMR के अंडर में आती है और आप देख सकते हैं नाम से ही समझ में आ रहा है, एंड इट इज सिचुएटेड इन मुंबई। अगर हम ओवरऑल बात करें इस इंस्टीट्यूट के बारे में, तो यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक पे यहाँ पे रिसर्च चलते हैं, और इन्होंने फिलहाल ही में PhD इनरोलमेंट के लिए वैकेंसी निकाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑब्वियसली आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फेलोशिप, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सभी चीजों के बारे में मैं मेंशन कर दूंगी। अगर हम बात करते हैं रिसर्च एरिया के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन से रिसर्च एरिया इंक्लूड किए गए हैं, so it is the infertility and reproductive disorder, immunological and microbiological attribute associated with HIV, STIs and RTIs, maternal and child health, reproductive cancer, osteoporosis, genetic disorders, stem cell biology, reproductive toxicology। तो ये कुछ यहाँ पे टॉपिक हैं जो कि जिस टॉपिक पे फिलहाल ही में यहाँ पे रिसर्च वर्क चल रहा है। अब बात करते हैं हु कैन अप्लाई, कौन कौन से स्टूडेंट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं PhD में एनरोल करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो रखा है किसी भी लाइफ साइंस के ब्रांच से, लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, या फिर MBBS ग्रेजुएट हो आप, या MD M फार्मा डिग्री होल्डर हो विथ मिनिमम ऑफ 55% और इक्विवेलेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। And cumulative grade average, that is CGPA from higher secondary, that is 10 plus 2 onwards for the general, OBC and EWS category, and 50% जो है SC ST and person with the disabilities candidates, इनका 50% होना जरूरी है। अगर आपका CGPA में ओवरऑल मार्क्स है या फिर किसी और ग्रेडिंग सिस्टम को अगर फॉलो करता है तो मेक श्योर आप कन्वर्जन का जो सर्टिफिकेट होता है उससे अपलोड करना ना भूलें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगर इन केस आपने जस्ट एग्जाम दिया है और आप रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप सेलेक्ट किए जाते हो तो आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि फाइनल जो आपको एडमिशन है PhD का वो तभी मिलेगा जब आप फाइनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे। भले ही आज आपका एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकला हो और आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हो, लेकिन जब भी आपका एडमिशन होगा तब आपको वहां पे प्रूफ शो करना होगा। इसके अलावा जो सेकंड क्राइटेरिया है वो ये है कि एलिजिबिलिटी हमने जो आपका क्वालिफाइंग डिग्री है उसके अकॉर्डिंग तो देख लिया, साथ ही साथ एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो एग्जाम मेंशन है इनमें से कोई भी एटलीस्ट एक एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए, जिसमें चला आता है पेट एग्जाम जो कि कंडक्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, और सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक लाइफ साइंसेस, अप्लाइड बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बायोफिजिक्स, बायो एनालिटिकल साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, या फिर आपका CSR UGC नेट, JRF या LS क्लियर होना चाहिए, या फिर आपका गेट लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी भी क्लियर हो सकता है और इनकी वैलिडिटी दिसंबर 2022 तक होना चाहिए। या फिर मान लीजिए आपके पास कोई भी JRF का एग्जाम क्लियर हुआ है, चाहे वो ICMR के थ्रू हो, DBT के थ्रू हो, CSIR के थ्रू हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप DST इंस्पायर फेलो हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने महाराष्ट्र सेट एग्जाम को क्लियर किया है लाइफ साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मैंने 4 एग्जाम आपको बताए हैं इनमें से कोई भी एटलीस्ट एक एग्जाम आपका क्लियर होना जरूरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विथ योर क्वालिफाइंग डिग्री एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट EWS के लिए यहाँ पे नोट दिया गया है, वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्टेड टू द फर्दर डायरेक्शन क्लैरिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ एनी लिटिगेशन पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। यहाँ पे कुछ चेंजेस जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है टिल 30 जून 2022 फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी। एज रिलैक्सेशन होगा अप टू 5 ईयर्स, दैट इज अप टू 33 ईयर्स फॉर SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट्स, और अप टू 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, दैट इज अप टू 31 ईयर तक जो है फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ऑब्वियसली आपको NIRRH की वेबसाइट पे जाना है, ये रहा लिंक, और एप्लीकेशन को जो फाइनल डेट होगा, जिस डेट में आपको फॉर्म फिलअप करके फाइनल जो डेट होगा
वो होगा 24 जून 2022। यानी इस डेट तक आपको फॉर्म भर के मतलब कि भर देना है, फॉर्म प्रॉपर ढंग से फिलअप कर देना है। और जो फॉर्म प्रॉपर ढंग से फिलअप हुआ होगा वही एक्सेप्ट किया जाएगा। किसी भी एंगल से आपको हार्ड कॉपी कहीं नहीं भेजनी है। सभी फॉर्म का जो भी ऑप्शन होगा वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, यानी फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 300 है, प्लस ट्रांजैक्शन फी अलग से। SC ST PWD एंड EWS के लिए जो है फी नहीं लगेगी। एप्लीकेशन फी जो है ऑब्वियसली नॉन रिफंडेबल है, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको डेट और टाइम जो है इंटरव्यू का वो ICMR की वेबसाइट एज वेल एज NIRRCH की वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। इसके अलावा कौन से गाइड के अंडर में आपको काम मिला है वो भी बता दिया जाएगा। जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगी वो इस चीज पे बेस्ड होगी कि आपका इंटरव्यू कैसा गया है। फेलोशिप की बात करें अगर, तो फेलोशिप अगर आपके पास GRF का स्कोर कार्ड है तो आपको जो फेलोशिप है वो GRF के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, यानी फंडिंग एजेंसी आपकी CSIR, UGC, ICMR, DBT इनमें से कोई भी हो सकता है। और अगर आप नॉन फेलोशिप होल्डर है, जैसे कि मान लीजिए आपका नेट LS है, आपके पास गेट है, या इसके अलावा कोई और एग्जाम है जो कि आपने क्वालिफाई तो किया है लेकिन वो आपको फंड नहीं करता है, तो उस मामले में आपको 8,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा 2 साल तक के लिए, जिसमें कि आपका कोर्स वर्क एंड PhD प्रपोजल प्रेजेंटेशन भी होगा। इसके अलावा ये 2 साल तक के लिए ही कंटिन्यू होगा ये 8,000 रुपीज। उसके बाद आपको जो है अलग से फेलोशिप लेने के लिए अलग अलग फंडिंग एजेंसी को अप्रोच करना पड़ सकता है। हॉस्टल के लिए यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि कोई भी तरीके की जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस होती है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको अपने पास से ही सब चीजें एक्सपेंड करनी है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 30 मई 2022। लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो है 24 जून 2022। कैंडिडेट्स के जो नाम होंगे जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए वो बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद डेट ऑफ इंटरव्यू एज वेल एज डेट ऑफ फाइनल इंटरव्यूज। तो ये सारी चीजें जो है आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएंगी। तो इनकी वेबसाइट पे आप विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था सारा डिटेल, आपको इनकी वेबसाइट से ही अप्लाई करना है। मेक श्योर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, साथ ही साथ अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एज वेल एज इनरोल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो।